हेलो गाइस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आप सबकी डिमांड पे आज हम लेके आए हैं क्लास 4 की वीडियो। और क्लास 4 की वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल मार्केट में कौन से होते हैं। 5 तरह के लेवल होते हैं मार्केट में, ठीक है ना गाइस। तो 5 तरह के लेवल है, इसमें हम आज 3 लेवल पढ़ेंगे। बाकी की 2 लेवल हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में, क्योंकि वो लेवल्स जब ब्रेक होते हैं और जब ब्रेक नहीं होते तो वो कभी सपोर्ट का काम करती है, कभी रेजिस्टेंस का काम करती है, जिसको हम गैप्स के लेवल कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वो लेवल जो ब्रेक होती ही हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। और याद रहे कि जैसे पहले से अप ट्रेंड हो, मोमेंटम अप का हो और एक डाउनफॉल आ जाए, तो ये जो डाउनफॉल है इसके बाद से जो मोमेंटम आपका बनेगा, आपका मोमेंटम बनेगा, तो वो इन लेवल यहाँ पर जो लेवल होते हैं, इस लेवल को देख के हम ट्रेड कैसे करेंगे। इन लेवल को मतलब करंट जो ये वाली ट्रेड यहाँ से यहाँ पर उठेगी, ये ट्रेंड अगेन, तो हम सिर्फ इस लेवल को देखेंगे। यहाँ पर जो लेवल होते हैं, समझ रहे हो, इन लेवल को देखने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो ट्रेंड बनी है, ये किस ये ट्रेंड बनी ना, इसके बाद से ये जो डाउन मोमेंटम आया, यहाँ तक ये जो करेक्शन हुई मार्केट में, ये इसको देखकर ही हुआ है। तो यहाँ से जब अगेन आपकी मोमेंट बनेगी तो वो इसको देखकर ही बनेगी। मतलब यहाँ पर जो बिहेव किया है वो उस इसकी लेवल को देखकर किया गया है, मार्केट ने इसकी लेवल को देख के किया है। और अभी यहाँ पर जो बिहेव करेगी मार्केट, वो यहाँ पर देखकर ही करेगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन से लेवल को देखेंगे? यहाँ पर जो लेवल होंगे उसको देखकर यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलो मैंने यहाँ पर कुछ, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को, ओके। तो 3 इंपॉर्टेंट लेवल है, वो कौन कौन से लेवल है गाइस आज? हाँ याद रहे गाइस, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इन लेवल के ब्रेक होने के बाद हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड करेंगे। रिवर्सल का ट्रेड कहाँ पर की जाती है? हायर हाई हायर लो के बाद। उसके ब्रेक होने के बाद हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे कंटिन्यूएशन का। लेकिन आज जो मैं लेवल पढ़ाने जा रहा हूँ, उसकी ब्रेक होने के बाद हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड करेंगे। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था हायर हाई हायर लो, उनकी ब्रेक होने के बाद हम वेट करते हैं रिवर्सल का, ताकि मार्केट में रिवर्सल हमें देखने को मिले, या हमें क्या देखने को मिले, हमें एक रिट्रेसमेंट वेव देखने को मिले या रिट्रेसमेंट देखने को मिले। लेकिन आज लेवल हम वो डिस्कस करेंगे जो ब्रेक होंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना गाइस। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर। अब अगर वो लेवल ब्रेक नहीं होंगे, मतलब जो आज लेवल मैं पढ़ा रहा हूँ वो लेवल ब्रेक नहीं होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम जो है ना, स्टोरी मार्केट की क्या बोलेगी उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, सेफ्टी मार्जिन लेके, ठीक है ना। वो मैं अभी आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि क्या सीन है। पहले ये डिस्कस करते हैं कि वो 3 लेवल है कौन कौन से। एक लेवल वो है गाइस, एक नंबर पे यहाँ पर मैंने लिखा है, किसी भी कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, मतलब कलर से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका अपर विक एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसका लोअर विक एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है ना। जिस कैंडल में विक नहीं होंगे डाउन डायरेक्शन में, तो उस कैंडल की क्लोजिंग या ओपनिंग ही सपोर्ट होगी। मतलब अगर रेड कैंडल है, रेड कैंडल कहाँ से ओपन होती है? ऊपर से ओपन होती है, नीचे आगे क्लोज करती है। अगर मान लेते हैं इस कैंडल में कोई विक नहीं है नीचे, तो इसकी बॉडी जहाँ पर ये क्लोज हुई है वो सपोर्ट का काम करेगी, समझ रहे हो। जैसे हम उसको कलर चेन सपोर्ट भी अक्सर बोलते रहते हैं। एक होती है दोनों साइड पर विक होती है एक कैंडल की, तो किसी भी कैंडल का एक अपर साइड एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, लोअर साइड एक विक का काम करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरा कैसे होगा? दूसरा, अगर मान लेते हैं एक अप मोमेंटम है, अप मोमेंटम में हम किस पर फोकस करेंगे गाइस? रेजिस्टेंस पर फोकस करेंगे। सपोर्ट का कोई काम नहीं होगा, हम सपोर्ट को अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। अगर मोमेंटम मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तो अप ट्रेंड में हम सिर्फ रेजिस्टेंस पर फोकस करेंगे, क्योंकि सेलर कहाँ से आते हैं? रेजिस्टेंस से आते हैं। हम सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल पर फोकस करेंगे, सपोर्ट पर फोकस नहीं करेंगे, सपोर्ट को अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरी लेवल। मतलब लेवल तो खैर ये नहीं है, लेकिन वैसे भी ये वाला लेवल है, लेकिन मैंने काउंट किया है क्योंकि
यहाँ पर सपोर्ट अवॉइड किया जा रहा है। और इसी तरह सेम डाउन ट्रेंड में भी होगा। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में हम सिर्फ सपोर्ट पर फोकस करेंगे, रेजिस्टेंस को अवॉइड करेंगे। डाउन ट्रेंड में फिर से बोल रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में हम सिर्फ सपोर्ट पर फोकस करेंगे, रेजिस्टेंस को अवॉइड करेंगे, और अप ट्रेंड में हम सिर्फ रेजिस्टेंस पर फोकस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है, और सपोर्ट को अवॉइड करेंगे। ठीक है ना। अब आती है तीसरी, थर्ड लेवल वो लेवल होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल का, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट में वैसी ही नजर आ जाती है। जो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल हो उसका 50% उसका एक लेवल होगा। अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड नहीं करेंगे, अगर वो ब्रेक होगा तो हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड फिर करेंगे किसी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल का। यहाँ पर मैंने लिखा है थर्ड लेवल विल बी द 50% ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग कैंडल। ठीक है ना। अब वो मार्केट में दो टाइप्स की मेनली वेव ट्रेंड हमें दिखने को मिलती है, एक होती है इम्पल्सिव वेव, एक होती है करेक्टिव वेव। अब इम्पल्सिव वेव क्या है और करेक्टिव वेव क्या है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, तो ये होगी इम्पल्सिव वेव। अब यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन हो गई, मतलब मार्केट में थोड़ी सी वेव की फॉर्म में आ गई या रिट्रेसमेंट हो गई। जिस करेक्शन किसको बोलते हैं, या रिट्रेसमेंट आना, नथिंग बस जस्ट रिट्रेसमेंट ही है करेक्शन वेव। तो जैसे अप ट्रेंड है पहले से, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन हो गई, तो ये करेक्शन वेव है। इसके बाद अगेन इम्पल्सिव वेव। तो हम ट्रेड कौन से में करेंगे, हम इसमें भी ट्रेड करेंगे और इसमें भी ट्रेड करेंगे, इन लेवल्स को देखते हुए, इन लेवल्स को देखते हुए। ठीक है ना। अब वो आगे जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि भाई अगर वो लेवल ब्रेक नहीं होंगे तो फिर हम ट्रेड कैसे करेंगे, क्योंकि मार्केट में तो डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, हर टाइम पे तो वो ब्रेक नहीं होते और फिर भी हम ट्रेड करते हैं। और जैसे आप लोगों ने मेरी वीडियोस में भी खासकर देखा होगा, मैं फिर भी ट्रेड करता हूँ, लेवल ब्रेक्स नहीं होते, अक्सर कैंडल वहीं पर रुक जाती है, लेकिन फिर भी मैं ट्रेड करता हूँ, साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता हूँ। और मैं कहता भी हूँ अक्सर मेरी वीडियोस में कि अगर ये कैंडल पहले नीचे आ जाए तो मैं ट्रेड करूंगा, वहां से एक पुश मिल जाए। तो मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि वो मैं वेट करता हूँ किस चीज का, एक सपोर्ट लेने का, कि कैंडल सपोर्ट ले तो मैं आपकी ट्रेड करूंगा, अगर कैंडल ऊपर जाए और रेजिस्टेंस ले, फील करे रेजिस्टेंस को, तो मैं ट्रेड करूंगा। समझ रहे हो ना, जो मैं अपनी वीडियोस में ज्यादातर बोलता रहता हूँ। अब मैं यहाँ पर कैंडल्स ड्रा करूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है ना गाइस। और हाँ गाइस, मैं जो है ना इस वीडियो आप लोग ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है। ठीक है ना, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियोस का टारगेट रखने वाला हूँ 100 लाइक्स। तो भाई इस वीडियो में 100 लाइक्स कंप्लीट कर दे तो ही हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना गाइस। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ कैंडल्स ड्रा करने वाला हूँ ताकि हम इन लेवल्स को अच्छी तरीके से समझ लें। तो यहाँ से मैं हो सकता है कि मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ। ठीक है ना। तो मैं कुछ लेवल्स यहाँ पर कैंडल्स ड्रा करता हूँ, उसके बाद से फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो अभी मैं यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ से ही हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ से मोमेंटम स्ट्रांगली अप का था, समझ रहे हो। मार्केट में मैं थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन ड्रा करता हूँ तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से मोमेंटम क्या है, एक स्ट्रांग अप मोमेंटम यहाँ से गया, फिर यहाँ पर एक करेक्शन हुई, फिर अगेन मार्केट ऊपर की तरफ उठी, हाई लगाती गई, यहाँ से करेक्शन हुई, यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि भाई अब यहाँ पर ट्रेड कैसे करेंगे। अब मैंने आप लोगों को लेवल्स बता दिए कि भाई कौन कौन से लेवल है, किसी भी कैंडल का अपर विक एक रेजिस्टेंस है। लेकिन ये भी बताया कि भाई अप ट्रेंड में हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को देखेंगे, सपोर्ट को नहीं देखेंगे। और यहाँ से अगर मार्केट मान लेते हैं गिर रही है, जहाँ यहाँ पर जैसे ये वाली फॉर्मेशन हमें नजर आ गई, एक इवनिंग स्टार बन चुका या कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया, और यहाँ से अभी करेक्शन होने वाली है, मतलब मोमेंटम डाउन तक चेंज होने वाला है। तो मोमेंटम जब डाउन तक चेंज होगा तो यहाँ पर तो कोई ना कोई पैटर्न बनेगा। अब जैसे यहाँ पर कोई मॉर्निंग स्टार का पैटर्न, जैसे ये वाला बन गया इवनिंग स्टार का पैटर्न, और उसकी रिट्रेसमेंट भी कर दी गई इस वाली कैंडल ने। इस वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसने रिट्रेसमेंट भी की। तो अब हम ट्रेड कैसे करेंगे। अब मैंने आप लोगों को कहा कि जब मोमेंटम डाउन का स्टार्ट होगा तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, किसी भी कैंडल का नीचे वाला सपोर्ट।
समझ रहे हो, किसी भी कैंडल का, तो वही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। फिर उसके ब्रेक होने के बाद हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड करेंगे। जैसे ये वाली जो रेड कैंडल आई, इसने हमें कंटिन्यूएशन दिया है नेक्स्ट डाउन डायरेक्शन जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी बायर ने रिट्रेसमेंट कर दी है। ऊपर जाके न्यू हाई लगाने के बाद मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बना के बायर रिट्रेसमेंट हो चुके हैं, बायर की हार हो चुकी है। उसने अपना कैंडल दे के अगेंस्ट सेलर आ गए हैं। जब ये सिनेरियो हमें नजर आ जाए मार्केट में, तो नेक्स्ट कैंडल गाइस फिर सेलर की ही बनेगी, समझ रहे हो, क्योंकि उसने, और सेलर की कब बनेगी, जब ये सेलर की कैंडल, ये वाली जो सेलर की कैंडल आई है, वो इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग करे, तो हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड करेंगे फिर डाउन डायरेक्शन के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि भाई यूट्यूब पर अपलोड कर दो, हम बार बार देख लेते, तो इसलिए मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को जो भी समझ में ना आए तो आप लोग नीचे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। तो मैं कमेंट में ही आप लोगों को फिर आंसर कर दूंगा। एक तो ये सिनेरियो हो गया। आई होप आप लोगों को गाइस ये वाला सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि जैसे यहाँ पर कोई पैटर्न हमें नजर आ जाए टॉप पे, और उसकी रिट्रेसमेंट भी अगेन बायर दे, और बायर कंटिन्यूएशन दे के भी सपोर्ट से ऊपर की तरफ नहीं जाए, हाँ समझ रहे हो, ऊपर की तरफ वो ना जाए और सेलर आ जाए, और वो कहाँ पर क्लोज कर दे, सेलर सेलर क्लोज कर दे प्रीवियस सपोर्ट के भी नीचे, तो फिर हम जो है ना गाइस कंटिन्यूएशन का ट्रेड करेंगे डाउन डायरेक्शन के लिए, समझ रहे हो। इस वाली कैंडल पर फिर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर दो ही सिनेरियो हमें देखने को मिल सकती है। या तो ऐसा भी हो सकता है गाइस कि यहाँ से सेलर आ ही ना जाए, ये वाली कैंडल, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ अगेन, फिर मैं बनाता हूँ। यहाँ से बायर आ ही ना जाए, मतलब अगेन यहाँ से सेलर ही कंटिन्यू कर दे कुछ इस तरह से, तो क्या यहाँ पर रिट्रेसमेंट होगी, या इस तरह से सेलर जा ही रहे हैं और रिट्रेसमेंट नहीं दे रहे, तो भाई ये वाली वेव भी अभी एक करेक्शन वेव है। जब तक बायर हार नहीं मानेंगे, ये करेक्शन वेव ही होगी, समझ रहे हो। जब तक बायर हार नहीं मानेंगे, रिट्रेसमेंट नहीं देंगे, तो ये वाली वेव करेक्शन वेव ही होंगे। बायर कहीं से भी, या इधर से बायर अगेन एंटर कर गई, तो वो फिर से ऐसी ही वेव देखने को हमें मिलेगी, ऐसी ही अगेन ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये कुछ सिनेरियो होता है अप ट्रेंड के लिए। और अगर मतलब डिफरेंट सिनेरियो होते हैं मार्केट में, जैसे कि मैंने एक पहले सिनेरियो एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि अगर बायर रिट्रेसमेंट दे तो उसकी क्लोजिंग फिर हम देखेंगे। अब यहाँ से सेलर, बायर ने रिट्रेसमेंट दे दी, मान लेते हैं कि बायर रिट्रेस हो गए और उसने क्लोजिंग की कुछ इस बॉडी के ऊपर, इस वाली की बॉडी के ऊपर की बात मैं कर रहा हूँ, इस कैंडल में कोई विक नहीं है और बॉडी के ऊपर क्लोजिंग की रेट, तो भाई यहाँ से सेलर नहीं आने वाले फिर। क्यों? क्योंकि भाई उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, प्रीवियस कैंडल की बॉडी को ब्रेक कर चुके हैं और किया भी है इनगल्फ, तो यहाँ से अभी सेलर आने के चांसेस नहीं है। यहाँ से अभी बायर ही आएंगे। वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को हायर हाई हायर लो का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, और आप लोगों में से बहुत सारे बंदों ने उस पर काम किया है। कुछ लोगों को रिजल्ट मिल रहे थे, कुछ लोगों को लॉस हो रहे थे, और वो यही से मुझसे क्वेश्चन भी कर रहे थे कि भाई ये रेड क्यों नहीं बनी, ये ग्रीन क्यों नहीं बनी। और मैं उनको यही बोल रहा था कि भाई आने वाले क्लासेस का वेट करो, जब आएगी नेक्स्ट क्लास तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये ग्रीन क्यों नहीं बनी और रेड क्यों नहीं बनी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या हो गया है कि यहाँ से अभी मार्केट ने अगेन इसको एनगल्फ करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। और मैंने बताया कि आज जो लेवल मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यूएशन करेंगे, रिवर्सल नहीं करेंगे। रिवर्सल हम दो जगहों पे करेंगे, जब हायर हाई का ब्रेकआउट हो या लोअर लो का ब्रेकआउट हो, या लोअर हाई का या हायर लो का, उसका ब्रेकआउट हो, हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से, वहां पर रिवर्सल की ट्रेड होगी। अगर मार्केट तो ऐसे नहीं है कि हमेशा ऐसी ही चलती हो, मतलब सीधा ही जा रही हो, समझ रहे हो। मार्केट तो ऐसी नहीं चलती, वो ऐसी फॉर्म में चलती है ना। तो जब इन लेवल का ब्रेकआउट हो रहा होगा, इन लेवल का, तो हम क्या करेंगे, हम फिर रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन करेंगे। लेकिन जैसे ये लेवल गई ऊपर, ये नीचे आई, अब यहाँ से अगेन बायर कुछ पैटर्न यहाँ पर नीचे बना दे और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो लेवल होंगे उसका ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड करेंगे, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा। अगर नीचे से स्टोरी कुछ ऐसी हो कि भाई बायर बोल रहे हैं कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हम उस पर कंटिन्यूएशन का ट्रेड करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब मैं दोबारा से एक और सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। अब मान लेते हैं यहाँ से एक सेलर की कैंडल आ जाए,
सेलर की नहीं, सॉरी, बायर की कैंडल आ जाए अगेन, बायर की कैंडल आ जाए कुछ इस तरह से, नीचे रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग कर दे, समझ रहे हो। और यहाँ से अभी हमें एक सेलर की कैंडल देखने को मिल जाए, वो भी क्या हो, ऊपर जाए पहले, फिर आके नीचे क्लोजिंग करे इसी लेवल पे, उस इस लेवल को ब्रेक ना करे, इन सपोर्ट्स लेवल को। तो क्या यहाँ से डाउन की कैंडल बनेगी? यस गाइस, प्रोबेबिलिटी अभी ज्यादा है डाउन कैंडल की। लेकिन हम अभी ट्रेड कहाँ पर करेंगे? ट्रेड करने का भी मतलब एक सेफ्टी मार्जिन होता है कि हम ट्रेड अब इसमें कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ कि भाई ये कैंडल पहले ऊपर आ जाए तो फिर मैं ट्रेड करूंगा। अब मैं वो क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर, क्या वो तो रेड बनेगी, रेड बनने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन हम ट्रेड ओपनिंग से फिर नहीं करेंगे। हम ट्रेड अगर ये कैंडल पहले ऊपर आ जाए, ऊपर आके रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन ले, या तो इसकी 50% से रिजेक्शन ले ले, 50% से या इस वीक तक आ जाए और यहाँ से रिजेक्शन ले, मतलब हमें मार्केट बताए कि भाई हम नीचे जाने वाले हैं, तो फिर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। ये मैं भी फिर डोजी बना दे या जो भी करे नेक्स्ट कैंडल, उससे हमें मकसद नहीं है, हमें जिस इस कैंडल पर ट्रेड करना है सेफ्टी मार्जिन लेके, क्योंकि इस कैंडल में अभी दोनों की पार्टी की फाइट होगी। इसमें सेलर भी फाइट करेंगे और बायर भी फाइट करेंगे, लेकिन हम ट्रेड सेलर के साथ क्यों करेंगे? क्योंकि प्रीवियसली ये कैंडल क्या बोल रही है, प्रीवियसली इन कैंडल की स्टोरी हमें डाउन डायरेक्शन की बोल रही है, क्योंकि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बन चुका है, उसकी रिट्रेसमेंट हो गई है, कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिला है। प्रीवियस 3 से 4 कैंडल हमें सेलर स्ट्रांग बोल रहे हैं, सेलर स्ट्रांग बता रहे हैं, हमें बस इस पर फोकस करना है कि प्रीवियसली 3 से 4 कैंडल सेलर की स्ट्रांग है, सेलर पार्टी स्ट्रांग है, कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुका है। अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स की भी जो है ना की लेवल्स होते हैं, वो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कंटिन्यूएशन का ट्रेड कैसे करोगे, करेक्टिव वे में भी और इम्पल्सिव वे में भी, और कैसे पहचानोगे कि भाई अभी हमें ट्रेड करना है। तो अभी अभी मैं सिर्फ ट्रेड सिखा रहा हूँ भाई, करना नहीं है आप लोगों ने अभी ट्रेडिंग। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों में से बहुत सारे बंदे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई मैंने ट्रेड लिए और लॉस हो गई। भाई मैंने आपको नहीं कहा अभी कि अभी ट्रेड करो, क्योंकि मैंने अभी अभी आप लोगों को जस्ट मार्केट रीड करना सिखाया है, ट्रेड नहीं सिखाया कि ट्रेड कैसे करते हैं। ट्रेड करने के लिए और भी बहुत कुछ है, बहुत चीज़ें देखनी होती है, स्टोरी समझनी होती है। वो फिर जब लास्ट क्लास होगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर आप जब ये सारी नॉलेज इकट्ठा करोगे अपने दिमाग में और एक एक पॉइंट को देखोगे और स्टोरी को देखोगे, तो फिर आप लोगों को साफ साफ नजर आ जाएगा मार्केट में ट्रेडेबल कैंडल। ठीक है ना। अभी मैं जस्ट आप लोगों को एक कंसेप्ट दे रहा हूँ कि इन चीज़ों पर काम करो। अगर ये चीज़ें आप लोगों के लिए वर्क कर रही है तो फिर आके मुझे टेक्स्ट कर देना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर छोड़ देना। अब जैसे यहाँ पर प्रीवियसली 3 से 4 कैंडल की स्टोरी डाउन डायरेक्शन की बोल रही है, एक तो पैटर्न बन चुका है, दूसरा उसकी रिट्रेसमेंट भी हो गई है, अब जाना तो सेलर ने नहीं चाहिए है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया कि मतलब ये वाली सेलर की कैंडल प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर क्लोज कर गई, मतलब वीक के अंदर क्लोज कर गई। जो नेक्स्ट सेलर की कैंडल होगी गाइस, उस पर हम कैसे फिर ट्रेड करेंगे? उस पर हम सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड करेंगे। सेफ्टी मार्जिन का मतलब क्या है कि ये कैंडल पहले ऊपर आनी चाहिए, कुछ इस तरह से ऊपर आए, ऊपर से सेलर अपना इंटरेस्ट शो करे हमें कि भाई हम इंटरेस्टेड है। इंटरेस्ट वो कैसे शो करेंगे? इस कैंडल को रिजेक्शन देंगे, ऊपर से उसको रिजेक्ट करेंगे। 30 सेकंड से पहले ये कैंडल ऊपर से रिजेक्शन लेनी चाहिए। अगर ऊपर से रिजेक्शन ले ली इस कैंडल ने किसी भी रेजिस्टेंस लेवल से, तो फिर हम क्या करेंगे? उस पर ट्रेड करेंगे डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि इस वाली कैंडल में पाइट होगी, फिर बायर भी पाइट करेंगे और सेलर भी पाइट करेंगे। लेकिन सिचुएशन क्या होगी ये याद रखना, कंडीशन कौन सी है कि ये वाली प्रीवियस कैंडल जो है ना, ये वाली, यार क्या हो रहा है, प्रीवियस कैंडल जो सेलर की है, ये वाली सेलर की कैंडल, ये अगर इस सपोर्ट के ऊपर हो तो ये सिचुएशन होगा, समझ रहे हो। अगर ये इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग कर दे यहाँ पर, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर फिर कोई भी सपोर्ट नहीं होगा, तो फिर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। फिर आप ओपनिंग से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर ये इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो फिर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड नहीं करेंगे। प्लस कैंडल की साइकोलॉजी की देखेंगे कि भाई कैंडल कौन सी बनी है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को कैंडल स्टिक का पैटर्न हो पता होगा कि ये कैंडल कौन सी है, वो कैंडल कौन सी है। वो बेसिक सा है, वो मैं नहीं पढ़ा रहा ना, मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो
फिर हम अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी इस इन कैंडल के ऊपर, तो फिर हम क्या करेंगे, सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड करेंगे। और अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, ओपनिंग से भी ट्रेड कर सकते हैं। अब मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा इस सिनेरियो को अगेन बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा नेक्स्ट सिनेरियो बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं एक और सिनेरियो बनाता हूँ। जैसे यहाँ से सेलर आ गए अगेन और इसको भी इनगल्फ किया और नीचे क्लोजिंग कर दी, तो भाई नेक्स्ट कैंडल श्योर होगी डाउन डायरेक्शन के लिए, फिर वो डाउन ही जाएगी। लेकिन क्या यहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ तक जाएगा डाउन डायरेक्शन में, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर अभी एनगल्पिंग का की लेवल भी है, तो यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है और यहाँ तक भी आ सकता है कैंडल, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है, यहाँ तक आ सकते हैं, ये मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो क्या यहाँ से अभी डाउन मोमेंटम स्टार्ट है, क्या डाउन जाएगी मार्केट, जा सकती भी है और नहीं भी जा सकती, और ट्रेंड कब चेंज होगा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ से ऊपर क्या हो गया है, ऊपर हमें ऑलरेडी जो है ना यहाँ पर मॉर्निंग इवनिंग स्टार बन चुका है, उसकी रिट्रेसमेंट हो गई है। ऊपर स्टोरी क्या बोल रही है कि मार्केट को जाना नीचे है, ठीक है ना, हम स्टोरी का साथ देंगे अभी, ठीक है ना। लेकिन ट्रेंड आपका है, मोमेंटम स्ट्रांगली आपका है, ऊपर स्टोरी डाउन का बोल रही है, तो हम डाउन डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। कौन सी लेवल को देखते, लेफ्ट साइड पे इन लेवल को देखते। इस ट्रेंड का लेफ्ट साइड को क्या कौन होगा, ये वाला लेफ्ट साइड होगा इस ट्रेंड का, तो हम लेफ्ट साइड पे इन लेवल को देख के ट्रेड करेंगे। 50% किसी भी स्ट्रांग कैंडल का ये एक सपोर्ट होता है, और मैंने आप लोगों को बताया कि हम सिर्फ सपोर्ट को देखकर ही ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट को देखकर ही ट्रेड करेंगे। आई होप गाइस आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। और दो लेवल्स और है, एक होता है गैप्स का लेवल, गैप्स के लेवल वो फिर मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है और उसको एक वीडियो में इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि उसमें जो है ना बहुत चीज़ें ऐसे है कि गैप डाउन और गैप अप होता भी है लेकिन वो कैंडल नहीं बनती। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी होगी और ऑलरेडी ये वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। तो आई होप गाइस आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो यही सीन हमें देखने को मिलता है। और एक और सिनेरियो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि भाई अगर सेलर रिट्रेसमेंट ही ना दे तो क्या उसको हम मान सकते हैं कि भाई अभी से जो है ना सेलर की ट्रेंड शुरू हो चुकी है। नो ब्रो, जैसे मैं यहाँ पर एक सिनेरियो ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ओके, जैसे मैं यहाँ पर एक सिनेरियो ड्रा करता हूँ कि भाई कुछ इस तरह से मार्केट में हो जाए कि सेलर आ ही जाए इस सपोर्ट तक, और बायर ऊपर रिट्रेसमेंट ही ना दे और इस सपोर्ट तक सेलर आ जाए। ये सपोर्ट में जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई वीक भी हो सकता है, ठीक है ना, आप लोग समझ जाना। वैसे भी आप लोग गाइस अभी इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मुझे भी वो इतना मज़ा नहीं आ रहा कि हर चीज़ को इतने डिटेल से एक्सप्लेन करूँ। तो बस अगर यहाँ तक मोमेंटम स्ट्रांगली हमें बैक टू बैक, कभी कभी कभार हमें मार्केट में बैक टू बैक डाउन डायरेक्शन की कैंडल देखने को मिलती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ से अभी डाउन की मोमेंटम स्टार्ट हो गई? नो, यहाँ से डाउन की मोमेंटम स्टार्ट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि बायर ने हार नहीं मानी। जब तक बायर रिट्रेसमेंट नहीं देंगे ऊपर, तब तक हार नहीं हो सकती। समझ रहे हो ट्रेंड? तब तक ये वाला अब जो ट्रेंड है ये चेंज नहीं हो सकता जब तक क्या करेंगे, बायर यहाँ कहीं हार नहीं माने, यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट ना दे, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता। ये यहाँ तक शायद आ जाए सेलर बैक टू बैक, यहाँ से अगेन बायर उठ सकते हैं और ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना, वापस से। जब तक बायर हार नहीं मानिए, यहाँ पर बायर अगेन एक कैंडल बना दे और अगेन यहाँ से सेलर ही नीचे की तरफ जा चले जाए, तो फिर जो ये बायर होगी ये इस वेव की रिट्रेसमेंट होगी, वो हार मानेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब तक बायर हार नहीं मानेंगे, ऐसी बैक टू बैक सेल की कैंडल के आने का मतलब ये नहीं है कि अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। यही बायर कहीं से भी अभी एंटर करके अगेन इस तरह का एक ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, एक ट्रेंड बना सकता है और इसके ऊपर भी न्यू हाई लगा सकता है। तो आई होप आप लोगों को गाइस आज की वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ पैटर्न अगेन हमें देखने को मिल जाए कि यहाँ से, एक मिनट में ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करता हूँ। प्रीवियस लोअर लो से एक ऐसी ग्रीन कैंडल आ जाए और ऊपर जाके ऐसी ही क्लोज कर दे, एक
यार ये तो बड़ी अजीब सी कैंडल बनी है। ठीक है ना, कि यहाँ से कुछ इस तरह से देखने को मिल जाए, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो या जो भी हो, उसकी बाद से बायर आ जाए। तो भाई अभी यहाँ पर क्या सीन है, अभी हमें मार्केट अगेन ऊपर जाने का बोल रही है, क्योंकि मार्केट अगेन उठी है कौन सी लेवल से, एक हाइयर लो के लेवल से। तो हम अभी ट्रेड कहाँ पर करेंगे, अभी ट्रेड हम इस लेवल को देखकर ही करेंगे, इन लेवल्स को। ठीक है ना, रेजिस्टेंस को देखेंगे, सपोर्ट्स को नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि सपोर्ट से बाहर आते हैं। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो हम इन लेवल्स को देखकर ही ट्रेड करेंगे। किसी भी कैंडल का अपर विक एक रेजिस्टेंस होता है, तो हम सपोर्ट को अवॉइड करेंगे और रेजिस्टेंस पर ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, अगर ये लेवल ब्रेक होंगे, जैसे यहाँ पर ये वाला विक है, अगर ये विक इसने ब्रेक कर दिया इस वाली कैंडल ने, तो फिर गाइस नेक्स्ट कैंडल भी अप डायरेक्शन की होगी। लेकिन याद रहे गाइस, ये मैंने जस्ट आप लोगों को सिनेरियो बताया है। यहाँ से हो सकता है कि एक कैंडल रिट्रेसमेंट दे बायर इस वाली वेव का, इस वाली जो वेव आई है रिट्रेसमेंट दे सेलर इसका, वो हमें फिर कैंडल स्टिक रिएक्शन पर देखकर ही ट्रेड करेंगे कि भाई कैंडल कहाँ से रिजेक्ट हुई है। जैसे मान लेते हैं ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज कर चुकी है, तो दैट्स मीन कि भाई वो रेजिस्टेंस से नीचे क्लोज कर चुकी है, मतलब सेलर हार मानना चाहते हैं, लेकिन स्टिल गैप बचा है। तो हम फिर सेलर के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि भाई सेलर क्या नीचे जा सकते हैं या नहीं। या मान लेते हैं यहाँ से अगेन बायर आ गए और इसने इसके ऊपर भी क्लोजिंग कर दी, तो फिर नेक्स्ट कैंडल गाइस श्योर होगी अप डायरेक्शन के लिए, फिर उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, लेकिन याद रहे जब प्रीवियसली ऐसा मोमेंटम हो तो यहाँ से भी ऐसा मोमेंटम बन सकता है, लेकिन हम ट्रेड कैसे करेंगे, इन लेवल्स को देखते हुए। किसी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50% भी एक लेवल होता है, वो ब्रेक होगा तो हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड करेंगे। अभी मैं एक और सिनेरियो आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सेलर की कैंडल बनी, यहाँ से एक सेलर की कैंडल मैं बनाना चाहता हूँ। जैसे ऊपर एक इवनिंग स्टार बन चुका है और उसके बाद से एक बायर की कैंडल आई। ठीक है ना, समझ जाना बायर की कैंडल ही है, थोड़ी सी अच्छी नहीं बन रही। दोबारा से ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे बायर की कैंडल हमें देखने को मिली और अभी अगेन हमें यहाँ से सेलर ने नीचे जाने का कंटिन्यूएशन दिया, और अभी अगेन यहाँ पर, तो इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ से अगेन अगर हमें सेलर देखने को मिल गई कुछ इस तरह से, और यहाँ पर क्लोजिंग कर दी ऐसी विक बना के, और यहाँ से अगेन हमें बायर दिखने को मिली प्रीवियस हायर लो से, नीचे आए और नीचे से ऐसे रिजेक्ट होके कोई हैमर सा कैंडल या जो भी हो वो बना के अगेन ऊपर की तरफ उठ गई। तो गाइस अब यहाँ पर रिट्रेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि सेलर रिट्रेस कर दे खुद को, और चांसेस है भी और नहीं भी है, दोनों सिचुएशंस अभी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर बायर ने भी रिट्रेसमेंट दी है, तो हो सकता है सेलर भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। हम ट्रेड कैसे करेंगे, हम ट्रेड यहाँ पर जैसे मान लेते हैं इस कैंडल में भी एक विक है, या इस कैंडल में भी एक विक है, इस कैंडल में भी एक विक है, इस ग्रीन कैंडल में भी, और इसमें भी थोड़ी सी विक है। तो हम इन लेवल को देखते हुए ट्रेड करेंगे। जब ये लेवल ब्रेक होंगे हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड करेंगे फिर। ठीक है ना गाइस, जैसे यहाँ से अगेन अभी बायर उठ गए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या यहाँ पर मान लेते हैं कि एक सेलर की कैंडल आ गई कुछ इस तरह से, कलर ग्रीन है लेकिन समझ जाना ये सेलर की कैंडल है, और यहाँ से अगेन हमें बायर दिखने को मिली और इसने इस लेवल की ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो फिर नेक्स्ट गाइस श्योर होगी अप डायरेक्शन की। और उसने अगर इस वाली कैंडल की भी ऊपर क्लोजिंग कर दी, मतलब कंटिन्यूएशन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो फिर भी नेक्स्ट कैंडल गाइस श्योर है अब जाने के लिए। लेकिन अगर उसने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी तो फिर गाइस नहीं है, फिर ये हायर हाई की ऊपर क्लोज कर चुकी है। और मैंने बताया कि हायर हाई के ब्रेक होने के बाद हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड नहीं करते। तो आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाना था वो कंटिन्यूएशन था। आप लोगों में से बहुत सारे बंदे ऐसे थे जो जो है ना, वो बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो ट्रेडिंग कर रहे थे मेरी प्रीवियस क्लास पे कंटिन्यूएशन के ट्रेड पे, लेकिन उसमें से उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी और वो ट्रेड को पहचान नहीं पा रहे थे। मतलब ट्रेड कर रहे थे, पहचान रहे थे,
लेकिन कभी कभार उसकी ट्रेड लॉस हो जाती थी, तो मैं उसको यही कहता रहता था कि भाई आप थोड़ा सा वेट करो, तो फिर हम वेट वेट करो आप, मैं आप लोगों को आने वाली क्लासेस की वीडियो में फिर समझा दूंगा कि आपने ट्रेड कैसी करनी है। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज की ट्रेडिंग करने में मजा आया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब मोमेंटम आपका हो और यहाँ से करेक्शन हो रही हो, तो फिर हम सिर्फ सपोर्ट पर फोकस करेंगे, इन लेवल्स पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। और अगर ट्रेंड अप ट्रेंड हो, मतलब ये करेक्शन वेव खत्म हो जाए और इम्पल्सिव वेव अगेन स्टार्ट होने वाली हो, ये वाली वेव, तो फिर गाइज हम इस साइड पर फोकस करेंगे, इस साइड पर नहीं करेंगे। इस साइड का फिर कोई काम नहीं होगा, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा गंदा हो गया। इस साइड का कोई काम नहीं होगा। अगर ये वाली ट्रेंड इस पर हमने ट्रेड करनी है, तो यहाँ पर फिर कोई काम नहीं है इस ट्रेंड का, फिर हम सिर्फ इस जगह पर देखकर ट्रेड करेंगे, इन लेवल्स पर। आई होप गाइज आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो पर काम करो गाइस। और मैं चाहता हूँ कि ये क्लास की वीडियो जो है ना, इस पर मुझे 100 लाइक चाहिए गाइस, कंप्लीट करवा दे, सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दे गाइस, 1000 तक पहुंचा दे। आप लोग पहुंचा सकते हो, मुझे यकीन है। बहुत ज़्यादा डिमांड आप लोग कर रहे थे कि भाई नेक्स्ट क्लास की वीडियोस लेकर आओ, तो ये रही नेक्स्ट क्लास की वीडियो। ये मैंने एक जनरल सी क्लास ली है, जनरल सी तो नहीं, खैर ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी मार्केट का। अभी इसमें बहुत डीप स्टडी जो है ना वो बाकी है, वो आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें और भी है। लेकिन ये मैं जस्ट आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जो अभी कंटिन्यूएशन कैंडल पर ट्रेड करोगे ना, तो आप लोग घबराओगे नहीं, आप लोगों को पता चलेगा कि भाई अभी कंटिन्यूएशन होगी। समझ रहे हो, अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मेरे ट्रेड कैसे लॉस हो रही थी, जिन जिन लोगों की ट्रेड लॉस हो रही थी। ये वीडियो देखने के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही वजह था जो मेरे ट्रेड लॉस हो रही थी। तो याद रहेगा, इस मार्केट की स्टोरी क्या बोलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट की स्टोरी के साथ हम ट्रेड करेंगे, मार्केट की स्टोरी की बगैर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और गाइस अपना सपोर्ट दिखाइए, ताकि हम आगे कोर्स कंटिन्यू कर सकें। और हाँ, इस वीडियो के नीचे आप लोग दिख लेना कि मैं इन चीज़ों को चार्ट पे आप लोगों को दिखाऊँ कोटेक्स में या नहीं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस चीज़ों को कोटेक्स पर दिखाऊँ प्रैक्टिकली, तो फिर मैं दिखा दूंगा, और अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं नहीं दिखाऊंगा, मतलब फिर मैं हम अवॉइड कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, बहुत डीपली एक्सप्लेन किया। तो ये क्लास 4 की वीडियो है। अब इसके बाद आएंगे पैटर्न्स पर हम, और पैटर्न्स की लेवल्स को पढ़ेंगे। हर एक पैटर्न्स में जो लेवल्स होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, तो उसका काम क्या होगा। मतलब अगर यहाँ पर ये इवनिंग स्टार बन चुका है, ये टॉप पर हायर हाई पर, तो इसका काम क्या है यहाँ पर। और अब यहाँ पर हायर लो पर ये वाला मॉर्निंग स्टार बन चुका है, तो इसका काम क्या है यहाँ पर। तो हर एक लेवल का, जहाँ पर यहाँ पर ये एंगल्पिंग हो गई है, तो इसका काम क्या होगा। मतलब बीच में एनगल्पिंग हो गई ट्रेंड में, तो उसका काम क्या होगा। नीचे लोअर लो पर हो गई, तो फिर उसका काम क्या होगा। तो हर एक पैटर्न्स की जो है ना वो अलग अलग काम होता है। तो फिर हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी इन चीज़ों में। तो फिर भी अगर आप लोगों को समझ में ना ना आए, तो फिर आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। और इस वीडियो का टारगेट कंप्लीट करवा दो गाइस, ताकि हम फिर कोर्स को कंटिन्यू कर सके। नहीं तो गाइस आप लोग फिर सपोर्ट नहीं करते, तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता, और फिर मैं इससे फिर अच्छा है कि मैं मेंटरशिप ही शुरू कर दूं। वैसे भी आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो मुझे डेली मैसेजेस करते हैं कि भाई मेंटरशिप शुरू कर दो। तो कम से कम उन 5-6 बंदे जो ऐसे हैं, तो उसको तो मैं जानता हूँ। और अगर मैंने जो है ना मेंटरशिप लॉन्च भी कर दी, तो वैसे भी लोग आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला नॉलेज किसी के पास नहीं है, ये मुझे पता है। तो बस इतना ही। अब मैं ये नहीं कि मेरे नॉलेज सबसे अलग है या वैसे है या वैसे है, नहीं भाई। आप जहाँ से एकेडमी से पढ़ रहे हो, या आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आप उनसे बस एक ही चीज़ सीखो कि भाई मुझे प्रैक्टिकली लाओ मार्केट में, ये सब चीज़ें करके दिखाओ। क्योंकि मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली मार्केट में लाइव ट्रेड करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ। इतनी एबिलिटी है मुझ में, मेरे नॉलेज पर मुझे इतना यकीन है, और मैं कर सकता हूँ। और वैसे भी आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो टिकटॉक पर, कि मैं लाइव मार्केट पर ट्रेड करके एक्सप्लेन करता हूँ हर एक कैंडल को। तो एक कैंडल जो है ना वो मार्केट की स्टोरी को बदल देती है। तो जैसे ये वाली हैमर की कैंडल बनी कहाँ पर, एक हायर लो पर बनी है, तो इस एक वाली हैमर की कैंडल ने पूरी स्टोरी बदलनी है इस पूरी मार्केट की। समझ रहे हो,
अगर ये यहाँ पर नहीं बनती और ये सेलर नीचे आते, यहाँ पर क्लोज करते और यहाँ से अगेन बायर ऊपर आते और प्रीवियस हायर लो के ऊपर क्लोज करते, तो वही कैंडल भी पूरी स्टोरी को चेंज कर सकती थी। समझ रहे हो? तो हर एक कैंडल जो है ना वो मार्केट की स्टोरी को बदल देती है। तो मुझे अपनी नॉलेज पर यकीन है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आप लोग सपोर्ट करो। अभी जो है ना 1000 तक सब्सक्राइबर का टारगेट है, आप लोग पहुंचा दो। सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे 500 पर, आई थिंक लाइव ट्रेडिंग ऑन होती है, तो 500 तक पहुंचा दो, तो फिर मैं आप लोगों को यूट्यूब पर आके लाइव भी ट्रेड करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। तो बस मुझे आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए, यूट्यूब पर सपोर्ट चाहिए। अगर वो देखने को नहीं मिल रहा तो फिर गाइस सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर ऐसे तो नहीं आया ना। रीजन तो यही है कि भाई मैं यूट्यूब पर आया हूँ, तो मुझे भी आप लोगों से कुछ ना कुछ तो चाहिए। मैं तो ऐसी मतलब आया तो नहीं हूँ कि भाई बस आ गया और आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे भी तो कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए ना। अब आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ, ठीक है ना, और फिर मुझसे मेरा सपोर्ट आप लोग वीडियोस में देख लेना, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। इन 3 लेवल पर काम करो, बाकी 2 लेवल्स और है, गैप्स के लेवल्स, गैप अप और गैप डाउन, जो मैं बोलता रहता हूँ वीडियोस में, उन पर फिर बात करेंगे, क्योंकि वो कभी रेजिस्टेंस का काम करती है कभी सपोर्ट का, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया है। और आज मैंने सिर्फ कंटिन्यूएशन लेवल पर बात की है कि ये लेवल ब्रेक होंगे तो हम कंटिन्यूएशन करेंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। काफ़ी लेंथी हो गई ये वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।